और उसके अलावा 2 और गेस्ट हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगी फेलिसिटेशन के लिए, जिसमें मैं बताती हूँ जी। राहुल रस्तोगी, फाउंडर एंड CEO अगत्सा। नेहा रस्तोगी, डायरेक्टर CEO अगत्सा। प्लीज़ आ जाइए। हाँ, मिल गई मुझे लिस्ट। ये बदल गई, ये रोल है ना। हाँ, यहाँ पे हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं गेस्ट को बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर निशा, डॉक्टर अदील, डॉक्टर अदील, डॉक्टर नताशा, डॉक्टर सारांश, डॉक्टर रतन प्रकाश, डॉक्टर रतन प्रकाश, डॉक्टर राजेंद्र मिड्डा, डॉक्टर रोली, डॉक्टर मलय, डॉक्टर मंजरी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मंजरी, थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमारा सेशन 7 शुरू होने जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से तकरीबन 20,000 भारतीय छात्रों ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें भारत लौटना पड़ा था, जिससे एक बार फिर देश में मेडिकल शिक्षा को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल ये कि आखिर भारत से बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने दूसरे देश जाना ही क्यों पड़ता है। 2047 के एजेंडे में भारत में हेल्थ केयर वर्कफोर्स को मजबूत करने की बात कही जा रही है। नए मेडिकल कॉलेजेस तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर ज़्यादा फीस और तकनीकी कौशल की ज़रूरत स्टूडेंट्स को दूसरे देशों का रुख करने के लिए मजबूर करता है।
ऐसे में सरकार के लिए किन मानकों को पूरा करना ज़रूरी है जिससे हेल्थ एजुकेशन में हम वैश्विक स्तर पर पहचाने जाएं, हमारी एक नई पहचान बन जाए। इसी टॉपिक पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हम बढ़ेंगे अगले पैनल डिस्कशन की ओर, द नेक्स्ट फ्रंटियर इन हेल्थ एजुकेशन। इस पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी सुधा सदानंद, कंसल्टिंग एडिटर TV9 नेटवर्क को, और पैनल गेस्ट के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सुरेश कुमार MD LNJP, डॉक्टर सुभाष गिरी डीन LHMC, डॉक्टर अनिल कोहली डेंटल सर्जन, पद्मश्री पद्म भूषण। सर प्लीज आ जाइए। हाय मैम। जी आप Hello. Are they supposed to be in Hindi? Thank you. That will help. Hello. Hello everyone, let's start this session, and this is going to be very interesting. Dr. Subhash Giri, who's Director LHMC, Dr. Suresh Kumar, who is MD LNJP, and Dr. Anil Kohli, Dental Surgeon, who's Padma Shri as well as Padma Bhushan, requested me to speak to him in English. So I've announced it, made it public. जो मेरी सहयोगी अलका ने अभी पढ़ा और कहा आपसे कि यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो हमारे बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ा, और बहुत ही एक बहुत बड़ा उनके सामने एक डिलेमा सी थी कि अब होगा क्या, आगे वो क्या करेंगे, वापस जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं सकती थी वगैरह। तो मैं पहले एक ऐसे सवाल से शुरू करना चाहती हूँ जो विच कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, सो प्लीज़ टेक इट टर्न बाय टर्न एज इट हुआ। डॉक्टर गिरी, मैं आपसे पहले पूछती हूँ, नीट अब जो है वो इट्स बी ऑल एंड एंड ऑल। नीट को लेके ऑफ कोर्स साउथ में बड़ा बवाल, तमिलनाडु में, मेरे स्टेट में बहुत बवाल होता है हर साल कि नीट क्यों दिया जाए, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं 8th क्लास तक तमिल मीडियम में पढ़ते हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है उसके बाद पढ़ने के लिए। है लेकिन नीट इट ओपन्स द डोर फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन एक और वहाँ द्वंद्व है प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में, दैट डू वी हैव इनफ कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं मेडिकल। तो कहाँ पर विरोधाभास है आपके अकॉर्डिंगली कि क्या सरकार को और ज़्यादा कॉलेजेस मुहैया कराने चाहिए? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस होती है वगैरह ही हमें पता है, प्राइवेट कॉलेज में उससे चाहे तिगनी और चौगनी फीस होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? Thank you very much. And first of all, I'll say Doctors Happy Day to all of the nations, and the doctors are doing good work for this nation. यदि हम पुरानी बातें करें, आज सोचें तो the things are changing a lot. True, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है, जो सिस्टम है, इन कंपैरिजन टू द वेस्ट यदि हम बात करते हैं तो वेस्ट के अंदर जो व्यक्ति जो चीज़, जो कोर्स, जो स्टडी वो करना चाहता है उसको उसमें ईजीली एडमिशन मिल जाता है। हाँ, एक क्राइटेरिया हो सकता है उसकी यूनिवर्सिटी, उसका कॉलेज या उसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली उसको मिल जाएगा। इंडिया में नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कंपेरेटिवली बहुत कम थे, जो आज की डेट में, मैं यदि पिछले कुछ इस दशक की बात करूं या 7-8 साल की बात करूं तो रफली हमारे पास अब उसका संख्या डबल हो चुका है। यस, जब हम गवर्नमेंट विज प्राइवेट की बात करते हैं या नेशनल विज आउट ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, देखिए एज ऑन टुडे अभी भी लोगों को लगता है डॉक्टर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और उसको करने के लिए वो एक बहुत बड़ी कीमत भी उसके लिए अदा करता है, चाहे उसको प्राइवेट कॉलेज से करना हो, चाहे उसको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े। यस, जहाँ तक हम गवर्नमेंट विज अपने यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पुराने हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकली इक्विपमेंट्स बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो उसकी रैंकिंग इज़ फार हायर देन प्राइवेट। अब यदि आप बेटर यूनिवर्सिटी चाहते हैं, बेटर कॉलेज चाहते हैं, तो ग्रेड आपका हायर होना चाहिए। उस ग्रेडिंग को हम कैसे डिसाइड करें?
यदि हम कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, डिफरेंट बोर्ड हैं, डिफरेंट असेसमेंट सिस्टम है और डिफरेंट ग्रेडिंग है। तो इक्वलाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई नेशनल लेवल पे एक सिस्टम चाहिए, ताकि हम एक लेवल सब लोगों का एक बना के फिर अकॉर्डिंगली उनको ग्रेडिंग दे के उनकी चॉइस के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल और डिपेंडिंग अपॉन दी यू कैन से कौन सी जगह पे वो कॉलेज स्टैंड करता है, वो उसको अपने हिसाब से मिल जाए। डॉक्टर कोहली, मैं अगर आपसे पूछूं, लेट मी आस्क यू दिस, you know, he said in the West you want to study, major in anything, you can do it easily, but you know those countries have very less population compared to us, and those countries, you know how public school system is, like in America for instance, very expensive, for anybody to go. So what do you think हमारे लिए, for us, I have to speak to you in English, so I'm trying to, So, what is the way out for a country like this, where there are so many aspirants for medical education, but there is a limitation of affordable colleges, Doctor? Good evening to everybody. Firstly, let me wish each and everyone in the country, in this hall, Happy Doctors' Day. Before I start my talk to you, I would like to say something. What is the wealth of a nation? The wealth of the nation is its people. And what is the wealth of a progressive nation? Progressive nation's wealth is how the country and the politicians provide you the health and the education to the society. Somebody very well said, you invest in health and education. That is the future for any nation, for any progressive nation. So that's the start. Now coming to your point, what you raised. Now why this question has risen about the medical education, and people are running to China, Germany, and other places which are cheaper like Nepal, Dhaka. These are the places where people are going for medical, dental and other education. Let me go back. I am going 4 decades back. When I entered into a medical school, you will be surprised, my family paid total 1,200 rupees to me to become a doctor. Now after 30 years, when my daughter went to the medical school, I paid like 50,000 per year. I have no hesitation in saying that today it costs 1 CR to become a medical doctor. And how many in the society, irrespective of the position, can afford? So now, as Dr. Giri said, it is not the number of colleges and the quality of education, NEET and exit exam and these are all things are there. But the basic reality, the person who gets 99% marks in the NEET, he gets into All India Institute and is a percentile. Percentile, before we used to have like 50% if you get in class 12 like me. That time we never had 99. So you get into the medical, you can apply into the medical being, you can go to the medical school when the NEET and all is not there. But today, NEET is there and you will be surprised, the percentile if you count, 120 marks out of 700 gets into the medical seat. So you can see the standard, I am coming to that. So basically, the education is in the private sector. Private sector has its own cost. So government need to invest into the education and in providing. And then another part which is more important for us is the numbers. We are 1.4 billion, 1/6 of the world population. So if you look into that, we do expect, like the previous person was talking, 2.5% of the GDP we invest into the medical, and we were used to invest into 0.9 before that. And no doubt about that, in last 9 years or 10 years, the number of medical schools have doubled. The number of medical seats have doubled. Number of PG seats have doubled, but at a cost. So when it comes to the admission, the person who doesn't have who has the number, he doesn't have the money. And who doesn't have the number, but he has the money.
so he gets into that. Right. So when we come to the quality. Yeah, Dr. Suresh Kumar, let me ask you this and ask you a slightly different question. Next frontier in health education. He spoke about 4 decades ago. I'm sure that all of you when you went to medical schools, वो बहुत अलग बात थी. लेकिन अगर आज आप देखें और कोविड के बाद मैंने देखा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो लोग ऑनलाइन. सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है आज मेडिकल एजुकेशन में भी. मानते हैं आप इस बात को, और थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बताइए. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को आमंत्रित किया इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर. और हम बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन की और हमारे जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं. भारतवर्ष में हमने देखा है कि 140 करोड़ का आबादी है और हमारे पास इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, बर्डन है डिजीज़ का. हमने भी रिसेंटली देखा है कि हमारी पॉपुलेशन भी चाइना से ऊपर चली गई है. और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास 100 मिलियन डायबिटिक पॉपुलेशन है और हमारे पास डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है वो बहुत कम है. अब हम 1 लाख MBBS डॉक्टर हर साल 700 के लगभग जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमारे सीट्स हैं. इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट ग्रेजुएट DM और MCH कोर्सेज़ की सीट्स बढ़ाई हैं. उसके बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत सारा एक गैप है. टेक्नोलॉजी का आपने जो मेरे से पूछा कि टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है मेडिकल एजुकेशन में. अभी जो आने वाले टाइम है इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है. हमने देखा है कि अभी हमने कोविड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया. नए नए डायग्नोस्टिक्स टूल हमने देखा कि IIT और एम्स के साथ मिलके हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया. और हमारा क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज कंट्री का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, हमने कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके एक ऐप पे भी काम किया. तो आजकल हमने देखा है कि आप कोई भी आप टेस्ट कराना चाहते हैं, आप एक फ़ोन कॉल कीजिए, आपका सारे टेस्ट आपके घर पे हो जाएंगे, आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन आपके मोबाइल पे आ जाएगी. हमने ये भी देखा है कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आपको एक्सरे है वो भी आपके मोबाइल पर अवेलेबल होगा. पहले ये सुविधा जब हम पढ़ते थे 83 में मेरा MBBS में एडमिशन हुआ, तब हमारे उस टाइम अल्ट्रासाउंड भी बहुत बड़ी चीज़ थी. सन 88-89 में अल्ट्रासाउंड नया आया था. उस टाइम CT स्कैन MRI कुछ नहीं होता था. लेकिन डॉक्टर साहब आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, पर आप एक रेडियोलॉजिस्ट को तो मतलब यू कांट रिप्लेस ए रेडियोलॉजिस्ट, राइट? आई मीन यही है जो भी यही मैं पढ़ रही थी कि फ्रंटियर नेक्स्ट में भी यू नीड दैट ह्यूमन इंटरवेंशन. एंड डॉक्टर मैं अभी आपके पास वापस आती हूँ. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो डॉक्टर्स जो लोग पढ़ते हैं आई मीन मेडिसिन करते हैं 5, 6, 7 साल वगैरह, कम्युनिटी मेडिसिन पर मैं देखती हूँ कि बात होती है लेकिन बहुत फोकस नहीं है. हेल्थ फ्रंटियर में ये भी एक नेक्स्ट कदम है, क्यों नहीं है ऐसा डॉक्टर साहब? ट्रू, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. यदि हम बात करते हैं अपने कंट्री की जहाँ के 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से मोर देन 70% विलेजेस में हैं. हमारी अप्रोच टू कम्युनिटी और एजुकेशन या न्यूअर मोडेलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट या हेल्थ की फोकस होनी चाहिए कम्युनिटी बेस्ड के लिए. जब हम बात करते हैं कि हमने इतने डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करें, नंबर की बात हो रही है, क्या हम क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स उतना मेंटेन कर पा रहे हैं? और जो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं क्या हम उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं? जो गैप्स बिटवीन दी विलेजेस या अर्बन और रूरल का जो गैप है क्या हम उस पर फोकस कर पा रहे हैं? तो ये कई सवाल उठते हैं. इस चीज़ को करने के लिए थोड़ा कवरअप करने की यदि बात करें, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी एक बात बोलना चाहूँगा. हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है हमारा? अवर एनवायरनमेंट, जिसको मैं आई टेक एज ए पार्ट ऑल्सो, मैं भी उस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा हूँ. यदि हम सब लोग स्टार्टिंग फ्रॉम दी विलेज हम अपने एनवायरनमेंट पे फोकस करें, ट्रीज़ पे फोकस करें, वाटर पे फोकस करें, फूड पे फोकस करें, हम जो कितना कंटामिनेशंस पे, चाहे एयर कंटामिनेशन है आपका या फिर फूड कंटामिनेशन, इस पे फोकस करें तो बेस्ट. Let's have an applause for that because I think it involves all of us. Respect what you have around yourself is what he's saying basically. First is this, that we should provide this doctor to every person. और ये जो है यूनिफॉर्म है. आपका सिटी में सबसे ज़्यादा ख़राब है ये एनवायरनमेंट, गांव में थोड़ा बेटर है.
तो ये सब जगह यदि जाता है, हम उसको फोकस करें तो हमारे पास एक डॉक्टर तो नेचुरल हो जाता है, इट विल ट्रीट। सेकंड डॉक्टर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी यदि बात करें, वहाँ पर भी मैं ये बोलना चाहूँगा, हम ऑलवेज क्योरेटिव की बात करते हैं कि हमें ऐसा क्वालिटी हो, ऐसे हॉस्पिटल हो। यूजुअली हम प्रमोशन ऑफ हेल्थ पे जाते नहीं हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में आप जैसे आप सब लोगों को पता है, हमारी अवेयरनेस का एक पार्ट है, हेल्थ मेंटेनेंस एक पार्ट है, लाइफस्टाइल एक पार्ट है। हम जब बीमार हो जाते हैं या जब हम 50-60 साल की उम्र पे चले जाते हैं तब हम पार्क में जाते हैं। उससे पहले हमें लगता ही नहीं कि हमें पार्क में जाना चाहिए या हमें खेलना चाहिए। हाँ जी, पर यही सब मैं आपसे पूछती हूँ डॉक्टर कोहली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई एम सॉरी इफ आई एम हरिंग यू अप, बट आई वांट टू आस्क यू व्हाट ही सेड। द थिंग इज दैट big hospitals, which are corporate hospitals, I don't think they have the budgets for someone like him to go out and do work on something and do some innovations. There are budget constraints. Would you agree? आपने पहले अभी सवाल जो पूछा मैं उसी पे पहले जाऊंगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल था, एंड विच इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड फील्ड, द रिसर्च and the publication. These are the two areas where medical profession is lacking. We doesn't have that many number of publication as many number of doctors we have. Neither we have that many number of researches which should be there and which is the future for any medicine or anything. Why? Because if you look into the foreign countries, US and all, there is a lot of funding. I worked with ICMR, I know, and we have a very limited resources to provide to the young children to do the research and all that, and because of that there is no, we have lot of data, but it is not being summarized into publication, and which is a lacking field, especially in the medical field, which is a growing field. Second question you asked in the previous this thing, okay, what is the future of the medical education and all? Future belongs, we have to change the way we studied, the way we have practiced telemedicine, artificial intelligence. That is the future, and we have to adopt that with the changing time. And there is no second thought about that, as the rest of the world is accepting. Now I will come to your question, what you said, and you rightly said, especially in private hospitals, even in the AIIMS, I'll say a lot of research, LNJP and Lady Harding, say yes. But how many private hospitals are going to invest into the research? They are not. Right. Because their motive is definitely serving the humanity, but they have invested so much, so they expect the back also the money. Right. Dr. Kumar, I want to ask you final question and then I'll wrap up this session. I want to ask you that, that idealistic जो हमारे होता था कि डॉक्टर गांव में जाता है, फ्री में इलाज करता है, वो सब कहीं मर गया है, आई थिंक, सो आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन में एक बार फिर थोड़ी बहुत आइडियलिज्म, ऑफ कोर्स रैशनैलिटी और साइंस वापस लाने की ज़रूरत है, दरकार है? निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोग गांव में जाने से अभी भी काफ़ी सारा हेजिटेशन है। मैंने देखा है कि मेरे बैच के ही कुछ लोग, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि रूरल राजस्थान में उनका पोस्टिंग हुआ, जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे गए तो वहाँ पे बिजली नहीं थी, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं थी। तो आज का एक यंग डॉक्टर जो कि उसके बड़े ड्रीम होते हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं, और वो अपने आप को सुपर स्पेशलाइजेशन या MD/MS करके जब वो गांव में जाता है किसी भी स्टेट में, तो गांव में मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है। वहाँ पर उसको वो सब नहीं मिलता जो करना चाहता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर का अभाव है, टेक्नीशियंस का अभाव है, वहाँ पर जो हेल्थ केयर या पैरामेडिक्स का जो देश में सबसे ज़्यादा कमी है। अभी आप देखिए कि मिलियंस ऑफ नर्सेज भारतवर्ष में हर साल चाहिए, जो कि हम नहीं, उसका अनुपात जो है जनसंख्या के अनुपात में नर्सिस और पैरामेडिक्स का बहुत भारी कमी है। तो डॉक्टर ज़रूर वो अच्छे मेडिकल कॉलेज से निकलता है। फॉर एग्जांपल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट को यदि आप रूरल एरिया ऑफ यूपी में या बिहार में भेज देंगे तो वो उसके पास करने को कुछ है ही नहीं, वहाँ पर मूलभूत ढांचा नहीं है, हेल्थ इंफ्रा नहीं है, वहाँ पर जो सर्जरी या जो वो काम करना चाहता है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत इशू है। इसके साथ साथ यदि जो डॉक्टर होता है उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ पर
सुविधाएं नहीं जी। है। तो इसलिए ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये डॉक्टर कोहली ने कहा कि हमारे जो आजकल के जो यूथ हैं उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो सोचता है कि वो यूरोप जाए, वो दूसरे देश में जाए, पर अभी हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यूएस जाते थे अभी वो वापस आ रहे हैं। भारतवर्ष में वो सब कुछ है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है और अच्छे जो डॉक्टर हैं वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके भी भारतवर्ष में आना चाहते हैं और भारतवर्ष में तो डॉक्टर वो गाँव में कोटनिस जाना चाहते अभी हैं। भी जिंदा हैं डॉक्टर कोटनिस। जी, जी, जी। उस पे तालियां हो जाए। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आइडियलिस्टिक डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच। Before we end the session, I would like to say, all said and done, India has the best of the doctors. India has best of the treatment. Hats off to the doctors. Thank you so much for this wonderful session and thank you for being such a lovely audience. Thank you indeed. Thank you.